हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचकेएम टेक वर्ल्ड। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एसक्यूएल में हम लोग कौन कौन सा डेटा टाइप यूज करते हैं कोई कॉलम को डिफाइन करने के लिए। ये हम लोग को एक बात नॉर्मली पता है, हम लोग डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप मतलब आप समझिए एक कॉलम को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। कॉलम मतलब किस टाइप का कॉलम है, उस कॉलम में किस टाइप का डेटा रखा जाएगा, स्ट्रिंग रखा जाएगा या इंटीजर रखा जाएगा या फ्लोट नंबर या डेसिमल रखा जाएगा या कोई इमेज रखा जाएगा। तो किस तरह का नंबर टाइप का डेटा रखा जाएगा उसमें, वो डेटा टाइप की मदद से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो इसमें हम लोग का पहला डेटा टाइप जो है वो है कैर। वैसे डेटा टाइप बहुत है मतलब एसक्यूएल में, पर जो मेन डेटा टाइप है 10-12 मैं उस सब का नाम ले रहा हूँ। नॉर्मल यही सब डेटा जनरली हर जगह यूज होता है। तो पहला है हमारा कैरेक्टर, सी एच कैर। तो ये एक तरह से समझिए फिक्स्ड लेंथ का एक अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर इसमें आप रख सकते हैं। मतलब अल्फा न्यूमेरिक कहने का मतलब इसमें अल्फाबेट भी हो और न्यूमेरिक नंबर भी हो 0 to 9। तो ये नंबर का कॉम्बिनेशन आप रख सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन। और मैक्स कितना रख सकते हैं, 0 से 8000 कैरेक्टर रख सकते हैं आप लोग जब आप कैरेक्टर डेटाबेस यूज करते हैं। और फिक्स्ड या इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपने कोई 0 से 8000 आपने डिफाइन कर दिया लेंथ, ठीक है। अब आप उसमें मान 2 कैरेक्टर का डेटा रख रहे हैं, जो रेस्ट कैरेक्टर होगा, जो रेस्ट डेटा होगा वो सब क्या होगा, स्पेस हो जाएगा। मतलब वो सब डेटा खाली नहीं रहेगा, सबका लेंथ फिक्स रहेगा। अगर आप 5 कैरेक्टर का डेटा का लेंथ, मान लीजिए आप 5 कैरेक्टर 0 to, आप ऐसा करते हैं कि आप मान लीजिए कैरेक्टर 5 देते हैं कि इस कॉलम में 5 कैरेक्टर का डेटा रखा जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, आप मान लीजिए इसमें ए बी रखे, तो बाकी जो 3 खाली रह गया उसमें स्पेस, समझिए स्पेस जो व्हाइट स्पेस होता है वो आ जाएगा। तो ये एक तरह से समझिए फिक्स्ड लेंथ का अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है। तो दूसरा आया हमारा वैर कैर में हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल लेंथ का अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर रख सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा और इसका नेक्स्ट लेंथ कितना होता है, 0 से 8000। वहीं तीसरा का बात करें तो हम लोग टेक्स्ट भी एक तरह से वेरिएबल लेंथ का अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है। तो इसका जो लेंथ है हम लोग इसमें अप टू 2 GB तक का डेटा रख सकते हैं। ये तो ये था 3 मेन स्ट्रिंग का रिलेटेड डेटा टाइप। और फिर आया बिट। बिट में जनरली आप लोग को पता है बाइनरी नंबर नॉर्मली 0 1 आप लोग रख सकते हैं। और बाइनरी इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा नल भी है, नल भी आप इसमें रख सकते हैं, 0 1 के अलावा नल भी। तो मेन ये 3 कैरेक्टर इसमें हम लोग इस डेटा टाइप में रख सकते हैं। इंटीजर में हम लोग इंटीजर स्टोर करते हैं, ये जनरली ये पता ही है। और उसके बाद आया नंबर, न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में ये इसमें 2 वैल्यू ले होता है, एक प्रिसीजन होता है, एक स्केल होता है। और नॉर्मली मैं बात करूं तो न्यूमेरिक में आप दोनों रख सकते हैं, फ्लोट नंबर भी रख सकते हैं, फ्लोट नंबर करने का मतलब डेसिमल नंबर भी रख सकते हैं, प्लस इंटीजर भी रख सकते हैं। और एक है फिर फ्लोट, सिर्फ फ्लोट में आप सिर्फ डेसिमल वैल्यू रख सकते हैं। ये सब मेन था इंटीजर के रिलेटेड डेटा टाइप। डेटा टाइप बहुत तरह का है, पर मेन यही सब डेटा टाइप हम लोग यूज करेंगे और हर जगह लगभग यही सब डेटा टाइप यूज। इसमें एक वैरकर के साथ एक वैरकर 2 भी आता है। वैसा कुछ नहीं है, वैरकर 2 भी है, पर जनरली वो भी एक तरह से वेरिएबल अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है, पर उसमें लेंथ में कुछ शायद ज्यादा होता है। पर वैरकर 2 में भी आप नॉर्मली वेरिएबल लेंथ का अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर ही रखते हैं। अब बात करें डेट रिलेटेड डेटा टाइप की, तो उसमें आते हैं मेनली तीन डेट, डेट टाइम आते हैं, डेट आते हैं, टाइम आते हैं। नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि डेट टाइम में डेट और टाइम दोनों होता है। जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है इसका, जो नॉर्मल फॉर्मेट में डेटा रखाता है वो क्या होता है, डेट। उसके बाद मंथ, ईयर, आवर, उसके बाद मिनट, सेकंड, और फिर यहाँ पे एक डॉट और मिली सेकेंड। तो ये फॉर्मेट में नॉर्मली डेट टाइम का डेटा आप रखते हैं। डेट में सिर्फ डेट होता है, मतलब सिर्फ इतना दूर का डेटा रखाता है डेट में, और टाइम में सिर्फ इतना दूर का डेटा रखाता है। ये ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट ये डबल डॉट के बाद ये सिंगल डॉट है। तो ये डेट टाइम, डेट और टाइम था टाइम रिलेटेड डेटा टाइप। फिर आया ब्लॉब। ब्लॉब मतलब ऐसा समझिए कि जो ग्राफिक्स हो गया, जैसे ग्राफिक्स मात करो, कोई वीडियो हो गया, कोई इमेज हो गया, कोई एक तरह से समझिए जो बाइनरी डेटा ये सब जो है, ये सब आप ब्लॉब, लॉन्ग ब्लॉब, मीडियम ब्लॉब में रख सकते हैं। ये सब नॉर्मली जो ब्लॉब, मीडियम ब्लॉब और लॉन्ग ब्लॉब है, वो सब डिफ्रेंशिएट होता है बाय मतलब कितना तक का डेटा आप रख सकते हैं। जैसे ब्लॉब में आप 64 KB, मीडियम ब्लॉब में 16 MB,
और लॉन्ग ब्लॉब में 4 GB तक का डेटा आप रख सकते हैं। पर ये सब में कौन सा डेटा आएगा, बाइनरी डेटा, जैसे कि कोई ग्राफिक्स हो गया, कोई वीडियो क्लिप, आप जैसे कोई वीडियो हो गया आपका, या कोई ऑडियो फाइल हो गया, तो ये सब के रिलेटेड आप डेटा ब्लॉब में रख सकते हैं, या मीडियम ब्लॉब और लॉन्ग ब्लॉब में। तो ये कुछ मेन डेटा टाइप थे जो आपको आना ही आना चाहिए एसक्यूएल के लिए। तो ये सब आपको अगर सही लगा तो अब हम नेक्स्ट वीडियो से अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डेटाबेस क्रिएट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नॉर्मली अब हम लोग एसक्यूएल स्टार्ट करेंगे। तो ये बेसिक जानकारी था डेटाबेस के टाइप में। तो फिलहाल इस वीडियो को इतना ही।